स्वागत है आपका AR न्यूज़ इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ आकिल रज़ा। बाबा रामदेव का इन दिनों एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। बाबा रामदेव का क्या वीडियो है और क्यों लोग उसको सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए अपनी अपनी फब्तियाँ कस रहे हैं, यानी तंज कस रहे हैं बाबा रामदेव पर, और उनका वो कौन सा वीडियो है। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि बाबा रामदेव का वो वीडियो आप देख लें। तो आपने देखा कि बाबा रामदेव हाथी पर बैठकर योग करना चाह रहे थे। पता नहीं क्या साबित करना चाह रहे थे, क्योंकि आए दिन बाबा रामदेव एक न एक मुद्दे को लेकर सुर्खियां बटोरना चाहते हैं, या यूँ कहो कि सुर्खियों में रहना चाहते हैं। इससे पहले उन्होंने फूले अंबेडकर यानी बहुजन महापुरुषों के बारे में अपशब्दों का इस्तेमाल किया था, सुर्खियों में रहे थे। सोशल मीडिया पर उनकी काफ़ी आलोचना हुई थी। उसके बाद उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी को कहा था कि मैं इस बात पर हैरान हूं कि असदुद्दीन ओवैसी को लेकर लोग पत्थर क्यों नहीं मारते। ओवैसी डरा हुआ है तो इस देश में लीडर कौन है फिर? वो इतनी बकवास करता है और उसके हम सुन लेते हैं, लोग उस पर पत्थर नहीं मारते, या कि छोटी गनीमत है, छोटी बात है। इस तरीके का उन्होंने बयान दिया था, और भी एक के बाद एक बाबा रामदेव के बयान आते रहते हैं। आपको एक स्टेटमेंट उनका और याद होगा, जब वो इंडिया टीवी पर आपकी अदालत में हिस्सा ले रहे थे। उस वक्त उन्होंने 2014 से पहले का वो वीडियो बताया जा रहा है, जिसमें वो साफ साफ ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि बच्चों आप बताओ, पेट्रोल और डीजल के दामों पर वो बोल रहे थे और बच्चों से सवाल कर रहे थे कि बच्चों आप बताओ कि पेट्रोल जो है वो 15 का या 20 का या 25 का मिलेगा तब बेहतर है, या 40-45 का मिलेगा तब बेहतर है। यानी वो वहाँ पर क्रिटिसाइज कर रहे थे उस वक्त की मनमोहन सरकार को, डॉक्टर मनमोहन सरकार को, कांग्रेस सरकार को, और ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि अब जो सरकार आने वाली है उसमें पेट्रोल और डीजल के दाम जो हैं वो घटेंगे। लेकिन उसके बाद जब उनसे सवाल पूछा गया इन सरकारों के बारे में, तो उन्होंने कुछ नहीं बोला। और जब लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे थे, उस वक्त बाबा रामदेव कुछ नहीं बोल पा रहे थे। तो उस वक्त भी लोग सोशल मीडिया पर बाबा रामदेव का वो इंटरव्यू का क्लिप सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे थे और बाबा रामदेव से ये सवाल करने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर बाबा रामदेव अब खामोश क्यों हैं, आखिर कौन सी मजबूरी है जो उन्हें बोलने नहीं देती। इसके अलावा एक वीडियो और आपने देखा होगा जो काफ़ी लोग उसको शेयर कर रहे थे और बाबा रामदेव के इस योग आसन पर हंस रहे थे कि किस तरह से बाबा रामदेव साइकिल चलाते चलाते गिर गए थे। साइकिल, बारिश का मौसम था उस वक्त, वो साइकिल चला रहे थे और साइकिल चलाते चलाते कैसे गिर गए। लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि पहले समाजवादी पार्टी ने गिराया, उसके बाद बहुजन समाज पार्टी ने गिराया, और अब मुझे लगता है कि बाबा रामदेव को कांग्रेस भी गिराने वाली है। ऐसा जो लोग हैं वो सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस का जिक्र क्यों कर रहे हैं और किस लहजे में कर रहे हैं, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप ये वीडियो भी देख लीजिए। तो ये साइकिल पर गिरता हुआ वीडियो आपने देखा, और अब जो वीडियो वायरल हो रहा है वो हाथी पर योग करने की कोशिश कर रहे थे, और हाथी जैसे ही हिला बाबा रामदेव छटपटाते हुए नीचे गिर गए और अपनी धूल साफ करते हुए, बेइज्जती मिटाते हुए अलग जाकर खड़े हो गए। इसी को लेकर लोग लिख रहे हैं, क्योंकि लोगों ने लिखा है कि ये क्या साबित करना चाह रहे थे, ये कौन सा योग दिखाना चाह रहे थे। क्या हमेशा ही बाबा रामदेव ये चाहते हैं कि वो हमेशा सुर्खियों में बने रहे, भले ही चाहे उन्हें कितनी निचले स्तर तक गिरना पड़े, जैसे अब गिरे। इस तरह के लोग भी कमेंट्स सोशल मीडिया पर कर रहे हैं। एक रोफेल गांधी यूज़र हैं जो लिख रहे हैं कि कुछ दिन पहले सपा से गिरे थे,
अब बसपा से गिर गए, लगता है ये अपना कांग्रेस तुड़वा कर ही मानेंगे। यानी उनका कहने का मकसद ये था कि पहले जब गिरे थे तो साइकिल पर गिरे थे और साइकिल समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह है। उसके बाद हाथी पर से गिरे हैं, यानी हाथी बहुजन समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह है। और अब उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि लगता है ये अपना कांग्रेस तुड़वा कर ही मानेंगे। और आपको याद होगा कि एक बार और ये ट्रोल हुए थे जब रामलीला मैदान पर बाबा रामदेव को भागना पड़ा था और उनकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुई थी। उस वक्त बाबा रामदेव जो है दूसरा सूट बदलकर यानी महिलाओं के लिबास में बाबा रामदेव रामलीला मैदान पर अनशन से उठकर भागे थे और कांग्रेस की उस वक्त की सरकार थी। तो ये हम गिनाने की कोशिश करें कि कितनी मर्तबा ऐसा हुआ है कि बाबा रामदेव एक के बाद एक कुछ ऐसी हरकत करते हैं जिससे शायद वो सुर्खियां बटोरना चाहते हैं और इस तरह के स्टेटमेंट भी वो देते हैं। वरना असदुद्दीन ओवैसी के लिए ये स्टेटमेंट देना कि मैं हैरान हूँ कि कोई उन पर पत्थर क्यों नहीं मारता, ये कहीं से भी वाजिब नहीं लगता है। क्योंकि ऐसे जो उनको योग गुरु कहते हैं, बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं या ये कहो कि यंग लोग हैं, वो बाबा रामदेव को सुनते हैं, तो उनके लिए तो कभी भी ऐसा स्टेटमेंट देना वाजिब नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने न्यूज़ चैनल पर बैठकर ऐसा स्टेटमेंट दिया था। तो लगता है कि जो लोग सोशल मीडिया पर कह रहे हैं उनका मानना भी कुछ हद तक सही है कि योग गुरु बाबा रामदेव जो हैं वो सुर्खियां बटोरना चाहते हैं, फिर चाहे उन्हें कहीं से भी गिरना पड़ जाए। और यही वजह है जो वो योग करते करते किस तरह से हाथी पर से नीचे गिर गए। एक यूज़र हैं AZY जो लिख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर मेरा एक वीडियो असत्य प्रकल्पनाओं के साथ वायरल हो रहा है। दरअसल मैं हाथी से गिरा नहीं अपितु ये मेरे उतरने का स्टाइल है। अगली बार जिराफ की गर्दन पर योग करूंगा। यानी इन्होंने तंज कसा है बाबा रामदेव पर। सोफिया हांदा है जो लिख रही है कि आई बिलीव इन द पावर ऑफ योगा बट ट्राइंग एन आसन वाइल सिटिंग ऑन एन एलिफेंट इज टोटली इलॉजिकल एंड स्टूपिड। मतलब उसको बता रही है कि कोई लॉजिक नहीं है कि आप एलिफेंट पर यानी हाथी पर बैठकर आप योगा शुरू कर दो, तो ये कोई लॉजिक नहीं है। इस तरीके का तंज इन्होंने कसा है। बाबा रामदेव को लेकर कई बार प्रोटेस्ट भी हुए। जब बहुजन महापुरुषों को लेकर उन्होंने गलत टिप्पणी की थी, उसके बाद बहुजन जो लोग हैं, एक्टिविस्ट हैं, वो सड़कों पर उतरे थे, बहुजन समाज के लोग सड़कों पर उतरे थे और बाबा रामदेव के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। और उसके बाद बाबा रामदेव ने माफ़ी भी मांगी थी। बहरहाल इस वीडियो को लेकर आपको क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।